Aniket, your English teacher. In today's video, we are going to discuss the first chapter of your Moments book, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Before we proceed further, let's discuss the title. जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, ये गुम हुए हुए बच्चे की कहानी है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में जाता है और वहाँ पे गुम हो जाता है. So let's read the story to know more about this child. In this video, I am going to explain you the chapter line by line, and we will also discuss the difficult word meanings that we will come across. So let's start reading the chapter. It was the festival of spring. Spring का season start हो चुका था. From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity. जैसे विंटर का सीज़न ख़त्म हुआ, छोटी छोटी गलियों में से लोग बहुत खुशी से अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बाहर आते हैं. गेली मीन्स हैप्पीली, क्लैड मीन्स वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहन के. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स हैड बीन कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. कुछ लोग चल के आए, कुछ लोग हॉर्सेस पे सवार होके आए, कुछ लोग बैम्बू और बुलक कार्ट में आए. वन लिटिल बॉय ran between his father's leg brimming over with life and laughter. एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था, वो इधर उधर भाग रहा था अपने फादर की लेग्स के थ्रू. ब्रिमिंग ओवर मीन्स टू बी फुल ऑफ समथिंग. तो यहाँ पे बच्चा किस चीज़ से फुल है, किस चीज़ से फिल्ड है? हैप्पीनेस से और एक्साइटमेंट से, बिकॉज ही इज गोइंग टू अ फेयर. Come child come, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. अब उसके जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे को बुला रहे हैं कि आ जाओ बेटा आ जाओ, और वो बच्चा पीछे रह गया था. क्यों पीछे रह गया था? क्योंकि वो टॉयज़ को शॉप को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था. उसके पेरेंट्स आगे निकल गए थे और वो पीछे रह गया था. सो लैग्ड बिहाइंड मीन्स लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाना. फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, किसी चीज़ से आकर्षित होना. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. अब जब उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया तो बच्चा जल्दी जल्दी करके अपने पेरेंट्स की तरफ गया. उसके फीट जो थे वो तो उसका कहना मान रहे थे, उनकी ऑर्डर को मान रहे थे, पर उसकी जो आंखें हैं अभी भी उन रिसीडिंग टॉयज़ की, यानी कि पीछे जाती हुई टॉयज़ की जो शॉप थी अभी भी उन्हीं पे ही टिकी हुई थी. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. जब वो बच्चा उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे, वो अपने दिल की इच्छा को बाहर निकालने से रोक नहीं पाया. सप्रेस करने का मतलब होता है स्टॉप करना. तो वो अपने दिल की इच्छा को बाहर निकालने से रोक नहीं पाया था. क्या थी उसके दिल की इच्छा? उसके दिल की इच्छा थी कि वो वहाँ से टॉयज़ खरीदे. Even though he well know the old cold stare of refusal in their eyes, हालांकि उनके एक्सप्रेशन से, उनके देखने के तरीके से बच्चे को समझ में आ गया था कि वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, वो खिलौना दिलाने से साफ साफ मना कर रहे हैं. कोल्ड का मतलब होता है इमोशनलेस. इमोशन जब मतलब ऐसा तरीका, ऐसा देखने का तरीका जिसमें कोई अफेक्शन ना हो, कोई लव ना हो, कोई इमोशन ना हो. I want that toy, he pleaded. फिर भी ये जानने के बावजूद भी कि उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, फिर भी उसने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया. प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करना. उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. उसके पापा ने उसको बहुत गुस्से से देखा. इन हिज फैमिली टायरेंट्स वे, अपने वही पुराने टायरेंट तरीके से. टायरेंट का क्या मतलब होता है? टायरेंट एक वो राजा होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है. तो उस टायरेंट तरीके से फादर ने अपने बच्चे की तरफ देखा. His father, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." उसकी जो मदर थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थी. उससे देखा नहीं जा रहा था कि उसका बच्चा कुछ मांग रहा है और हम उसको दिला के नहीं दे रहे हैं. तो उस बच्चे का ध्यान टॉयज से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माँ ने क्या बोला, उसकी मदर ने क्या बोला? लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवल लाइन. और क्या था उनके आगे? उनके सामने एक सरसों का खेत था. उस सरसों को खेत को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पिघला हुआ सोना मीलों मीलों दूर तक फैला हो. A group of dragonflies were bustling about in their gaudy purple wings.
अब उस मस्टर्ड फील्ड में क्या हो रहा था, वहां पे एक ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप था जो अपने शाइनी पर्पल विंग्स की हेल्प से इधर उधर उड़ रहे थे। बर्सलिंग मीन्स मूविंग, गॉडी मीन्स शाइनी। और वो वहां पे क्या कर रहे थे, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। जो ड्रैगन फ्लाइज है वो बटरफ्लाइज और ब्लैक बीज को डिस्टर्ब कर रहे थे उड़ने में, और बटरफ्लाइज और ब्लैक बी वहां पे क्या कर रहे थे, दे वर सर्चिंग फॉर स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। वो स्वीटनेस को सर्च कर रहे थे फ्लावर्स में से। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। जो अब बच्चा वहां पे क्या कर रहा है, बच्चा उन बटरफ्लाइज को या एक ड्रैगन फ्लाई को वो अपनी नजरों से, अपने विजन से एयर के अंदर फॉलो कर रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट। और कब तक उसने ऐसा किया, जब तक उनमें से कोई एक ड्रैगन फ्लाई एक जगह अपने पंखों को शांत करके बैठने गई। देन ही वुड ट्राई टू कैच इट। और फिर वो क्या करता, उसको पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। बच्चा उस ड्रैगन फ्लाई को या उस बटरफ्लाई को पकड़ने ही वाला होता था कि अचानक से वो बटरफ्लाई या ड्रैगन फ्लाई अपने विंग्स को फ्लटर करके, फ्लैप करके अचानक से एयर में चली जाती थी, यानी कि हवा में उड़ जाती थी। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। अब उसकी मदर ने उसे एक वार्निंग कॉल दिया, कॉशनरी कॉल दिया। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। और बोली कि आ जाओ बेटा, फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट गेली। अब बच्चा जो है बहुत खुश होके अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। वो खुश क्यों होके जाता है, क्योंकि वो टॉयज की जिद को छोड़ चुका है, टॉयज के बारे में भूल चुका है। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल। अब कुछ समय तक, कुछ देर तक वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ चलता है। अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अलोंग विद, साथ साथ चलना। कुछ देर के लिए बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ साथ चलता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड। और थोड़ी देर बाद फिर से पीछे रह जाता है अपने पेरेंट्स से। अब इस देखिए, फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट केस में हमने देखा था बच्चा टॉयज से अट्रैक्ट होके पीछे रह जाता है। अब हम सेकंड केस में देखेंगे कि वो किस वजह से पीछे रह जाता है। लेट्स रीड। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. This time he was attracted by the insects and worms. वो इस बार insects और worms की वजह से attract हुआ था, जो कि फुटपाथ में से बाहर आ रहे थे। pouring out का मतलब होता है coming out, जो कि फुटपाथ में से बाहर आ रहे थे। क्या करने के लिए बाहर आ रहे थे insects and worms? To enjoy the sunshine. धूप सेकने के लिए बाहर आ रहे थे। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of the wall. अब दोबारा से पेरेंट्स क्या करते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ ट्रीज के नीचे जाके बैठ जाते हैं कुएं के किनारे। वहां पे वेल होता है, कुआं होता है, उसके किनारे वो जाके बैठ जाते हैं और फिर से अपने बच्चे को बुलाते हैं बाय सेइंग कम चाइल्ड कम। ही रैन टुवर्ड्स देम। अब बच्चा अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की आवाज सुन के उनकी तरफ दौड़ता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही बच्चा उस ट्री के ग्रुप में एंटर करता है, उसके ऊपर फूल पत्तों की बरसात हो जाती है। And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब वो अपने पेरेंट्स को भूल के उस गिरे हुए पत्तों को, फूल पत्तों को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। But lo, he heard the cooing of the doves, ran towards his parents, shouting, The dove, the dove. अब जब वो बच्चा पेटल्स को कलेक्ट कर रहा होता है तो अचानक से उसे डव की कूइंग की साउंड सुनाई देती है। नाउ व्हाट इज अ डव? डव इज अ bird which you can see in the picture. It is a white colored bird which somehow looks like a pigeon but is not a pigeon. अब वो जब डव की कूइंग मीन्स अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ डव, जब वो डव की कूइंग की आवाज सुनता है तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाता हुआ जाता है और बोलता है द डव, देखो डव आया, देखो डव आया। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। और फिर जो उसने पेटल्स को इकट्ठा किया होता है वो उसके हाथ से गिर जाते हैं। Come child come, they called to the child who had now gone running into wild capers around the banyan tree. अब बच्चा एक बनियन ट्री के आसपास वाइल्ड कैपर्स विच इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट, एक टाइप ऑफ प्लांट है वाइल्ड कैपर्स, जो बनियन ट्री के आसपास लगे हुए थे वहां पे चला जाता है। उसके पेरेंट्स दोबारा से उसे बुलाते हैं बाय सेइंग
कम चाइल्ड कम। तो आप देख रहे हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा नॉटी है, बार बार वो अपने पेरेंट्स की रीच से बाहर जा रहा है। कभी वो टॉयज़ की शॉप पे चला जाता है, कभी वो इंसेक्ट्स के साथ खेलने के लिए चला जाता है, कभी वो पेटल्स को कलेक्ट करने लग जाता है, और कभी वो वाइल्ड कैपर्स के पास चला जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। अब वो एक बच्चे को अपने साथ में लेते हुए एक घुमावदार रास्ता होता है जो कि मस्टर्ड फील्ड में से होते हुआ फेयर की तरफ जाता है। विंडिंग पाथ मीन्स एक घुमावदार रास्ता, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही वो उस विलेज के पास पहुंचते हैं जहाँ पे फेयर लगा होता है, बच्चा वहाँ पे बहुत सारे फुटपाथ्स को देखता है जो फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स होते हैं। थ्रॉन्ग्स मीन्स फुल ऑफ क्राउड, यानी कि उन फुटपाथ्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। Converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जिस वर्ल्ड में, यानी कि जिस फेयर में बच्चा एंटर होने वाला होता है, वहाँ पे वो एक कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाता है। ही बिकेम ड्यूअल माइंडेड, डबल माइंडेड हो जाता है। एक बार वो रिपेल होता है, यानी कि एक बार उसका मन होता है कि मैं इस फेयर में ना जाऊं, एक बार उसका मन होता, फिर सेकेंड टाइम उसका मन होता है कि मैं उस फेयर में जाऊं। तो रिपेल वो किस वजह से होता है? रिपेल वो इस वजह से होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो वो थोड़ा सा डर जाता है उस भीड़ को देख के। फैसिनेट, अट्रैक्ट किस वजह से होता है? वो वहां पे जो टॉयज की शॉप होती है, स्विंग्स होती है, उन सब चीजों को देख के वो फैसिनेट हो जाता है। सो इसलिए कहा गया है कि बच्चा एक ऐसे सिचुएशन में आ जाता है जहां पे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. अब एक स्वीट मिट सेलर यानी कि हलवाई होता है जो कि एंट्रेंस के कॉर्नर पे बैठा हुआ होता है, वहां पे आवाज दे रहा होता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। और जो उसका डिजाइनर, जो उसकी स्वीट्स होती हैं, जो उसने गोल्डन और सिल्वर लीव से कवर की हुई होती है, उसका डिजाइन देख के वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट